हेलो एवरीवन। हमने आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है या न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको इस चैप्टर की जब लास्ट वीडियो होगी ना उसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि देखो ना मैं टाइम टू टाइम मतलब एक दिन करके नोट्स बनाता हूँ, फिर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सभी वीडियोस के प्रोवाइड कर दूंगा तब तो। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट डील्स विद द, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ना डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स, इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स हमारी साइंस की एक ब्रांच है या केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। लाइक कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड पे हुई हमारी, लाइक कोई भी रिएक्शन हो रही है, हमारा एच हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ मिलना वो भी एक रिएक्शन है। इसका मतलब है कितने टाइम में हमारी रिएक्शन, जो हमारे रिएक्टेंट है वो सब एक दूसरे में कोलाइड होकर हमारे प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, कितने टाइम में हमारा सारा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, उस टाइम को क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर या प्रेशर का हमारी स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और मैकेनिज्म देखेंगे किस मैकेनिज्म से हमारी रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस करती है। लाइक बहुत अलग अलग रिएक्शन ना अलग अलग मैकेनिज्म से हमारी टेक्स प्लेस करती है, इसलिए हम उसको भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? the speed with which the concentration of any one of the reactant decrease or concentration of any one of the product increase। मतलब देखो ना, तुम्हारे पास एक तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मिला तुम्हें प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट है उससे मिला प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा जितना रिएक्टेंट रिएक्ट होकर खत्म होगा, ठीक है, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट होकर खत्म होगा उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना। ठीक है, उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक आप ना एक एग्जांपल से समझो, लाइक आपने वेट लूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहले वेट क्या है, हम तुम्हारा फैट क्या है? रिएक्टेंट। आप वर्क करोगे, रिएक्शन होगी, वर्क करोगे, उसके बाद आप जब लीन हो जाओगे, पतले हो जाओगे, तो आपका क्या मिला? प्रोडक्ट। आपका पतले होने में कितना टाइम लगा वो क्या है? लाइक आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, उसको क्या कहोगे तुम? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेरा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन थी। ठीक है, when our reactant concentration of reactant goes on decrease and concentration of product goes on increase, then this speed by that speed, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, तीन तरीके की हो सकती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरी आप गैस कर सकते हो मॉडरेट रिएक्शन, जो ना ज्यादा स्लो हो ना ज्यादा फास्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फास्ट रिएक्शन को देखते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली, टाइम टेकन इन जनरल 10 की पावर माइनस 12 टू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड। आप देखो ना, ये रिएक्शन इतनी तेज होती है, लाइक 1 सेकेंड की भी तुम 12 पावर ले लो, लाइक 1 सेकेंड की भी तुम 1 सेकेंड का भी 12 मतलब हिस्सा ले लो, बहुत ही छोटा हिस्सा। लाइक आप रिएक्टेंट को मिलाओगे एक दूसरे में और तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, इतनी जल्दी ये रिएक्शंस होती है। लाइक AgNO3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड होता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स होगा। सोडियम क्लोराइड हमारा सोल्यूशन है, एक सॉलिड लिक्विड में जब मिक्स होगा तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, AgCl बन जाएगा, और NaNO3 क्या बन जाएगा? NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन हुई वेरी फास्ट रिएक्शन। आप Ag सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड में मिक्स करोगे तो आपको सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन इज वेरी फास्ट। नेक्स्ट वेरी स्लो रिएक्शंस। अब जो रिएक्शन को होने में लाइक कई दिन लग जाए या कई मंथ लग जाए, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? वेरी स्लो रिएक्शन। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग होती है ना, उसके ऊपर रेडिश हमारी करोड होने लग जाता है आयरन। ठीक है, वो क्या एग्जांपल हुई? वेरी स्लो रिएक्शन की एग्जांपल हो गई वो। रिएक्शन विच नाइदर वेरी स्लो और नोर वेरी फास्ट बट टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड। जो रिएक्शन ना ज्यादा स्लो हो ना ज्यादा फास्ट हो, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम?
उस रिएक्शन को कहेंगे हम मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल होगी लाइक हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एक तरह से ना ईस्टर होता है, हम आगे जाके ना ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें आपको सारा बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, ठीक है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मींस वाटर को ऐड करना, प्रोडक्ट हमारा जो कहेगा वो, लाइक इथाइल एसीटेट में वाटर को ऐड करना है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऐसी मैं आपको कह दूं कि हमारा डिहाइड्रेशन करो, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर को रिमूव करना, ठीक है, ऐसे ही होता है। आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे ना आपको सब एक बाय एक समझाता जाऊंगा सारा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखो ये कैसे H2O कैसे लिखोगे तुम? H2O को जब अगर मैं ब्रेक करने को कहूँ तो आप कैसे लिखोगे? लाइक आपको ये रिएक्शन समझा के दिखाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शंस होंगी, आप ना इससे समझोगे। लाइक मेरे पास यहाँ पे इथाइल एसीटेट है CH3COO C2H5, ठीक है, प्लस इसमें इसकी करनी है हमने हाइड्रोलिसिस। आपको इजीली याद करना है ये कैसे होगा, कैसे होगा ये, इसको पहले ब्रेक करके लिख दो आयंस में, CH3COO नेगेटिव, C2H5 पॉजिटिव, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, वाटर को भी ब्रेक करके लिख दो, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है, मैंने वाटर को भी ब्रेक करके लिख दिया। अब नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, दोनों को ऐड कर दो, हमारे ये प्रोडक्ट बन गए CH3COOH प्लस C2H5 OH। एक हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, एक हमें अल्कोहल मिल गई। मुझे कैसे पता चला ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, इससे पता लग जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, ठीक है। जिनमें अब केमिकल काइनेटिक्स में ना मेनली हम ना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे ना ज़्यादा स्लो रिएक्शन की बात करेंगे, बट हम रिएक्शन किस रिएक्शन की बात करेंगे? मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन की बात करेंगे हम। इसमें मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे बताओगे कि कितनी स्पीड में हमारी रिएक्शन हुई या कितने टाइम में हमारी रिएक्शन हुई, ठीक है। मेनली स्पीड कहते हैं हम, स्पीड भी कितनी स्पीड में हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। So rate of reaction is equal to change in concentration of any one of the reactant or product divided by time taken. Rate of reaction तो हम समझ गए, rate of reaction क्या होती है? Change in concentration by time. Change in concentration by time. अब change in concentration रिएक्टेंट होगा अगर, तो उसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जा रहा है ना टाइम के साथ। और अगर प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता जा रहा है ना, तो ऐसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन, change in concentration of any one of the reactant or product upon a time taken. This is the formula of a rate of reaction. आप ना इजीली समझो इसे, आप अगर ध्यान से समझोगे ना तो बहुत इजी है। मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, जब टाइम के साथ हमारी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर ऐसे हमारा हो, अगर टाइम के साथ कोई चीज चेंज हो रही हो तो हम क्या कर देते हैं, जो चीज हमारी चेंज हो रही है उसे डिवाइड किससे कर देंगे? टाइम के साथ, ठीक है। सो एग्जांपल लेके देखते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं मैं, कंसीडर हाइपोथेटिकल एग्जांपल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट R2P। बहुत सिंपल ली मैंने, ठीक है, पहले एग्जांपल। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू R कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो चीजें बताता हूं। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है कि कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। मतलब टाइम के साथ R की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? उसकी स्पीड कैसे लिखोगे? हम लिखेंगे नेगेटिव डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय डेल T, ठीक है। डेल क्या डिनोट कर रहा है? डेल डिनोट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का कैसे डिनोट करेंगे हम?
आगे नेगेटिव साइन लगाकर। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगी। सो विद द टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। ठीक है, हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर कैसे लिखेंगे? नेगेटिव डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, सो डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। इंक्रीजिंग का कैसे पता चला? इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी। जनरल है ना, ये कॉमन सेंस की बात है ये। जब हमारा रिएक्टेंट यूज होगा तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा ना। अगर रिएक्टेंट यूज हो रहा है तो वो रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा ना, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल A+2B। A+2B जो हमारे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे 3C, हमें 3C प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे बताओगे? ए विद रिस्पेक्ट टू ए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे? माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, वैसे ही 1 मोल था, मैंने जैसे पहले लिखा था ना वैसे ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, नेगेटिव साइन शो कर रहा है ये। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी नेगेटिव डेल स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय 2 डेल टी। यहां पर 2 क्यों आया मैं आगे बताता हूं, बट अगर आपको ऐसे रिएक्शन हुई ना, सामने 2 लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे? टाइम को इनटू कर दोगे 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ कॉन्सेंट्रेशन को यार डिवाइड कर दोगे, ऐसे कह दो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी कैसे लिखोगे? सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय 3। देखो 3 मोल्स है ना, 3 इंटू डेल टी। अब देखो मैं इसका रीजन बताता हूं, 2 और 3 से इंटू क्यों किया। ठीक है, in this reaction 1 mole of A reacts with 2 moles of B। ठीक है, ठीक है, then 3 moles of C are produced। इसने कहा जब 1 मोल ऑफ A is react with 2 मोल ऑफ B then it gives 3 मोल ऑफ C। जब 1 मोल A का 2 मोल B के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 3 मोल किसके मिलेंगे? C के। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। आगे समझना, इट मीन्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज ट्वाइस देन A एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C is thrice of A। Hence to have one rate of reaction divide the with respect to any reactant or product with its coefficient। अब देखना मैंने टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता हूं, फिर ये बातों को समझाता हूं आपको। ठीक है, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? टोटल रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स सबकी रेट ऑफ रिएक्शन, सबकी रेट ऑफ रिएक्शन लाइक इस एग्जांपल की लिखते हैं माइनस डेल ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 2 डेल टी इक्वल्स टू डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय 3 डेल टी। ठीक है, इक्वल्स टू किसका है? ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब समझना इसको, रेट ऑफ रिएक्शन ए की होगी या स्पीड ए की होगी। जिस स्पीड से ए कम हो रहा है उसी स्पीड से बी कम होगा, और जिन स्पीड से दोनों कम हो रहा है उसी स्पीड से थर्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन ए की होगी, स्पीड ए की होगी। जिस स्पीड से ए कम हो रहा है और बी कम हो रहा है उसी स्पीड से थर्ड जो है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो रिएक्शन में मैंने 2 और 3 क्यों लिखा? अगर देखो यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल है। अगर मैं यहाँ पर 1 मोल लिख दूं, ठीक है, 1 मोल लिख दूं तो क्या आ जाएगा? अगर मैंने यहाँ पर 2 को कट कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो डिसअपियरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया। मीन्स जितने टाइम में 1 मोल ए का गायब हो रहा है उतने टाइम में बी का 1 मोल गायब हो रहा है।
अगर उतने टाइम में बी का 1 मोल गायब हो रहा है तो सेकंड दूसरा मोल तो बचा ही रह गया ना, दूसरा मोल के लिए और टाइम लगेगा, तो इसको तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे, है ना। समझो इस बात को। अगर मैं यहाँ पर 2 को कट कर दूं, ठीक है, तो जिस टाइम में जिस स्पीड से ए हमारा गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, उसी स्पीड से 1 मोल बी का डिसअपियर होगा। बट बी का उसी स्पीड से 1 मोल डिसअपियर हो गया, ठीक है, उसी टाइम में डिसअपियर हो गया, बट उसके बाद भी ना बी का 1 मोल तो बचा रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स थे, तो इसको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। हमने एक्स्ट्रा टाइम तो दिखाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा रिएक्टेंट खत्म होगा वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट तो एक ही टाइम पे खत्म होगा और एक ही टाइम पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे ही होगा ना। इसके कारण हम यहाँ पर इंटू किससे कर देते हैं? 2 से। ऐसे ही रीजन थर्ड का है, हमारा प्रोडक्ट का है। लाइक दोनों हमारे डिसअपियर हो गए, ठीक है, दोनों हमारे डिसअपियर हो गए। 3 मोल्स टोटल, ये 3 मोल्स बना रहे हैं ना, 2 मोल इसके 1 मोल इसका, टोटल 3 मोल्स है। अगर मैं यहाँ पर 3 नहीं लिखूंगा, ठीक है, 3 नहीं लिखूंगा, तो समझो 3 मोल गायब हो गए और हमारा बना कितना? 1 मोल प्रोडक्ट का। ये तो हो नहीं सकता। अगर 3 मोल गायब हुए हैं तो 3 मोल बनेंगे ना प्रोडक्ट के, ठीक है, कोफिशिएंट 3 मोल्स बनेंगे ना प्रोडक्ट के। इसलिए हम क्या कहेंगे, मींस ऐसे तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर रिएक्शन पूरी खत्म हो गई, हमारा प्रोडक्ट अभी भी बनता जा रहा है, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम इंटू किससे कर देंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि टाइम को एक ही रखना है, एक ही टाइम पे रिएक्शन जो है, हमारी रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे, एक ही टाइम में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट शो द कोफिशिएंट। स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहे हैं। माइनस क्या शो कर रहा है? कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। अब ना मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब कुछ एग्जांपल करके दिखा देता हूँ रियलिस्टिक। आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हमें मिल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, एसिड है ये, एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये कैसे होगा? पहले लिखो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2, ठीक है। H2 को की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ पर देखो, एक गलती मत कर जाना कंफ्यूज होकर, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, H2 है वो, ऐसे लिखते हैं हम एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को ऐसे सिंपल H से नहीं लिखते हम, ठीक है। सो H2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू I2 कैसे लिखोगे? माइनस डेल I2 डिवाइडेड बाय डेल टी। मैंने नेगेटिव क्यों पाया यहाँ पर? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट है, ये टाइम के साथ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HI, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, ये प्रोडक्ट है ना, तो इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन, देखो आगे 2 है ना, तो मैंने इंटू किससे कर दिया? 2 डेल टी, ठीक है, समझ गए। अब टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? तीनों को इक्वल लिख दो एक दूसरे के। माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल टी माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल्स टू डेल HI कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय 2 डेल टी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमें मिल रहा है अमोनिया, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सीधा ही लिख रहा हूं मैं। नाइट्रोजन क्या है? मेरा रिएक्टेंट, सो मैं किससे लिखूंगा? नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। H2 की कैसे लिखूंगा? ये भी रिएक्टेंट है, माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल टी इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 डेल टी। 2 क्यों किया? क्योंकि आगे क्या था? 2 था। अब देखो ऑक्सीजन चेंज हो रही है ओजोन में, ये ट्राई योरसेल्फ, अपने आप करके देखना। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। सो थैंक यू।